Good morning, student. Today I will continue chapter number 11, Geometry. Today I am going to start exercise number 3. In our previous class, I have completed exercise number 2. Today I am going to starting exercise number 3. Question first. Identify the parallelogram and tick them. इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है पैरेललोग्राम का और जो भी पैरेललोग्राम वाली शेप है उसको टिक करना है। तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होते क्या हैं, कौन सी शेप पैरेललोग्राम की होती है। जब वो आइडेंटिफाई करेंगे देन उसी के बाद टिक कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम का मीन्स होता है, उससे बिफोर आपको एक चीज और पहले पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में एक चीज आती है कि इसकी टू साइड्स, जो इसकी टू साइड्स होगी यानी टू पेयर्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। पैरेललोग्राम से ही थोड़ा उसके नेम से ही पता चल रहा है, पैरेलल होनी चाहिए, उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जो दोनों साइड्स होगी जितनी भी उसकी, जैसे जो पेयर होगा वो क्या होगा, साइड्स का जो पेयर होगा वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे बट ये भी चीज है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता क्या है, कोई भी ऐसी लाइंस, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, कोई भी ऐसी लाइंस, टू इस तरीके की लाइंस जो इस तरीके से हो, जैसे ये वन लाइन एंड ये अदर लाइन, कोई भी ऐसी टू लाइंस जो इस तरीके से हो, छोटी बड़ी हो सकती है इस तरीके से, लेकिन जो आपस में अगर हम इनको आगे बढ़ाएं, चाहे वो ऊपर से टॉप से बढ़ाएं या नीचे से, लेकिन अगर जो लाइन, दो लाइन जिनको आगे बढ़ाने पर या तो ऊपर की साइड या किसी भी डायरेक्शन में अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं आगे, तो ऐसी लाइन जो आपस में क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है। अगर हम इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो ऊपर से बढ़ाएंगे या नीचे से बढ़ाएंगे, तो तब भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। ये लाइन इस तरीके से भी हो सकती है। तो ऐसी लाइंस, अगर इन लाइंस को भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये लाइन भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो इस तरीके की जो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल लाइंस। ये इस तरीके से भी हो सकती है, यूं, ठीक, इस तरीके की आपको मैंने बता ही दिया। अगर हम इनको आगे करते हैं, अगर सपोज इस तरीके की लाइन हुई, दीज आर नॉट पैरेलल लाइन बिकॉज अगर हम इसको एक लेवल तक बढ़ाएंगे दोनों को, तो ये लास्ट में एंड में जाके ये इस तरीके से कट हो सकती है। अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो एंड में जाके आपस में कट हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ऐसी कोई भी टू लाइंस जिनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करें तो वो पैरेलल लाइंस होगी। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में यही है कि इसकी जो टू पेयर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जिससे फर्स्ट पेयर ये हो गया, ये टू लाइंस हो गई, दिस इज पैरेललोग्राम। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पैरेलल लाइन, ये वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ऑल्सो वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस, एक पेयर ये हो गया और वन पेयर ये हो गया, तो ये क्या है, एक दूसरे की, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ा देते, इसको भी, तो ये क्या है, दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो ये पैरेलल लाइंस है। ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बिकॉज अगर इस लाइन को भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं, कितना भी बड़ा करेंगे इस लाइन को या इस लाइन को, तो भी क्या है, वो आगे जाकर कट नहीं होगी। तो ये जो शेप होगी ये होगी पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरीके से, जिसमें टू जो पेयर होते हैं
2 pairs of parallel lines, जिसमें 2 पेयर होते हैं, 1 पेयर ये वो होते हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैरेललोग्राम है। तो क्वेश्चन ए, फर्स्ट का क्वेश्चन ए, दिस इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज इसकी एक शेप ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे बन रही है, तो ये पैरेलल नहीं है। इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे, इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये कट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, लेकिन 2 पेयर होने चाहिए पैरेलल होने के लिए, तो ये बी वाला नहीं है पैरेलल। क्वेश्चन सी इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन डी भी नहीं है, क्वेश्चन एफ, ई भी नहीं है। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन सी इज आर पैरेललोग्राम, क्वेश्चन ए and C. Next question, second, identify the trapezium and tick them. ट्रेपेजियम, ये पैरेललोग्राम हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम शेप के लिए 1 साइड यानी 1 पेयर पैरेलल होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, ट्रेपेजियम के लिए 1 साइड पैरेलल होना चाहिए। जैसे अगर इस तरीके का कुछ है, इस तरीके की शेप, तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। इसकी 1 साइड ऑफ पेयर पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। अगर हम इन दोनों को ही आगे बढ़ाते हैं तो ये एंड में जाके कहीं पे भी कट नहीं होगी। तो ये वाली और ये वाली पैरेलल है, ये वाली पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों कट होगी ऊपर की साइड। अगर हम इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ऊपर से जाके कट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें 1 साइड ऑफ पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। ये वाला पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, हमेशा ये वाला पैरेलल होता है। और ये एक 1 पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल। एक पेयर पैरेलल होता है और एक जो पेयर होता है वो क्या होगा, अनपैरेलल। 1 पेयर ऑफ लाइन is parallel and 1 pair of line unparallel। एक पेयर पैरेलल होता है, ये वाला पेयर पैरेलल होता है, और ये वाला अनपैरेलल का मतलब पैरेलल नहीं होता है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कट होगी ऊपर से। तो इसका है कौन सा होगा, टिक। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन जो ए है वो पैरेलल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली और ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है। तो ए है ट्रेपेजियम, बी भी ट्रेपेजियम ही है, सी नहीं है ट्रेपेजियम, डी भी ट्रेपेजियम नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अगर यहाँ पे देखने में ये इस तरीके से लग रहा है कि ट्रेपेजियम है, लेकिन जो बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो जब हम इसको इस तरीके से शेप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर शेप ड्रॉ होनी चाहिए, रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो रही है, तो ये पैरेललोग्राम सॉरी ये ट्रेपेजियम नहीं है। जैसे अगर हम ये इधर से ऐसे बनाते हैं, इधर से ऐसे लाइंस बनाते हैं, तो क्या शेप बननी चाहिए, स्क्वायर वाली। अगर हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट है, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, तो रेक्टेंगल नहीं बननी चाहिए, स्क्वायर बननी चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन डी नंबर ये ट्रेपेजियम नहीं है, ए एंड बी। क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द रोम्बस एंड टिक दैम। रोम्बस जो बनता है वो स्क्वायर से बनता है और इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, इसकी चारों साइड्स जो होती है 4 साइड्स होती है और 4 साइड्स ही क्या होती है, इक्वल होती है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन और इसी तरीके से शेप होगी उसकी रोम्बस की।
क्वेश्चन ए, ये रेक्टेंगल शेप है, दिस इज नॉट अ रोम्बस. बी, दिस इज रोम्बस. सी, अगेन rectangle shape. Question D is rhombus. B and D are rhombus. Question 4, identify the quadrilaterals and tick them. Quadrilaterals को करना है. Quadrilaterals का मीन्स होता है कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो होते हैं quadrilaterals. कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड होगी वो होगी quadrilaterals. यहाँ पे फर्स्ट में है सर्कल. सर्कल की कोई साइड नहीं होती है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी में जो शेप गिवन है, जो शेप बनी हुई है 1, इसमें कितनी साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज 4 साइड्स. सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल. बी नंबर. क्वेश्चन सी, 1 2 3 4. ऑल्सो दिस इज 4. दीज आर 4 लाइन्स in this figure, so this is quadrilateral. Next D, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो 6 साइड नहीं होती quadrilateral में, only 4 sides होती है. This is not a quadrilateral. तो only question B and C is quadrilateral. Next exercise number 4, count and write the number of edges and place and curved surface, plane and curved surface for the given figure. Exercise 3 and exercise 4. Exercise 4 में यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो गिवन है वो है स्क्वायर शेप से जो बनी है वो है, स्क्वायर शेप से जो बनी है वो है क्यूब. इसमें हमें सबसे फर्स्ट बताना है एजेस. एजेस का मीन्स होता क्या है, जब पता होगा देन उसी के बाद फाइंड कर पाएंगे कितनी एजेस होती हैं. एजेस, ये जो लाइंस होती है 1, ये जो लाइंस हम बनाते हैं वो होती है एजेस. 1 2 3 4 5 6 7. एक बार ड्रॉ करके तब आप काउंट करना 1. इस तरीके से ये हो गई 4 साइड. ये अगेन 4 5 6 7 8. एजेस इसकी 12 होती है, तो यहाँ पे एक बार काउंट करते हैं अगेन 1 2. ये 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. यानी जो यहाँ पे ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन 12 एजेस होती हैं. क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में जो एजेस होती है वो 12 होती हैं. प्लेन सरफेस, सरफेस का मीन्स होता है, सरफेस 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं प्लेन सरफेस और एक होता है कर्व सरफेस. कर्व सरफेस कोई भी चीज जो इस तरीके जैसे मार्कर है, इसमें कर्व सरफेस कितनी है 1. ये ऐसे घूमी हुई ये होती है कर्व सरफेस. तो इस मार्कर की जो कर्व सरफेस है वो है 1. प्लेन सरफेस की बात होती है, ये वाला जो सरफेस होगा वो होगा प्लेन सरफेस. ओके, तो ये जो बुक है ये कौन सी शेप की है, ये है क्यूबॉइड. तो क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में जो प्लेन सरफेस होती है, एजेस होती है, कॉर्नर्स होते हैं, वर्टेक्स या कॉर्नर्स सब क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो यहाँ पे सरफेस हम काउंट कर लेते हैं. प्लेन सरफेस 1 2 3 4 5 एंड 6. जो इसके प्लेन सरफेस होते हैं वो 6 होते हैं. आगे पीछे लेफ्ट राइट इस साइड एंड इस साइड टोटल कितने प्लेन सरफेस हो गए 6. सेम एजेस और प्लेन सरफेस क्यूबॉइड में भी सेम रहेंगे, इसमें भी 12 एंड 6. नेक्स्ट सी, कोन. कोन में देख लेते हैं एजेस कितने होते हैं. कोन में जो एजेस होंगे 1, ओनली 1 एजेस होते हैं इसमें. और जो प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस तो वो भी सिर्फ आगे वाला जो, मतलब अगर हम आगे वाला तो
जो शेप होती है इस तरीके से, वो तो क्या होता है, कर्व सरफेस हो जाता है। इसकी जो शेप होती है इस तरीके से होती है किसी भी कोन की, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, यानी ये तो ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल के यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ था, दिखने में ये थोड़ा स्फेयर जैसा टाइप लगता है, बट ये क्या होता है, यहाँ पे सर्कल होता है। तो ये वाला जो होगा ये होगा प्लेन सरफेस। तो इसमें प्लेन सरफेस 1 होता है, और कर्व सरफेस जो ऊपर से वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, कर्व सरफेस। तो 1 कर्व सरफेस, 1 एजेस, 1 प्लेन सरफेस एंड 1 कर्व सरफेस। नेक्स्ट डी, सिलेंडर। सिलेंडर जो शेप होती है इस तरीके से होते हैं। एक इसमें किससे बनता है, ये 2 तो सर्कल से बनता है, 1 2, और रेक्टेंगल शेप से बनता है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये रेक्टेंगल शेप बनती है। रेक्टेंगल और 2 सर्कल से बनता है सिलेंडर। तो इसकी जो एजेस होती है वो 2 होती हैं। एजेस कितनी होती है इसकी, 2, 1 और ये यहाँ पे 2। इसके अलावा जो इसकी प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब अगर हम इस वाले ऊपर और नीचे की बात करें सर्कल की, तो ये वाला जो सर्कल का होगा वो क्या होगा, प्लेन सरफेस। किस वजह से, ये वाला देखो सरफेस, ये क्या हो गया, प्लेन सरफेस। तो इसके कितने सरफेस हो गए, 2 प्लेन सरफेस। फेस कितने होते हैं, और अगर कर्व सरफेस पूछा जाए तो 1 कर्व सरफेस। फेस कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं फेस। ये 1 फेस, 2 एंड ये 3। जो कर्व वाला जो फेस होता है ना वो 3, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्फेयर शेप। स्फेयर किसी भी टाइप का अंदर कुछ भी हो सकता है। एजेस इसमें कुछ भी एजेस नहीं होती हैं, लाइंस ही नहीं है सारी, तो इसे सर्कल टाइप है तो एजेस 0 होती है। प्लेन सरफेस भी नहीं है, ये तो ओनली कर्व सरफेस होता है। इसमें ओनली 1 कर्व सरफेस होता है, ना प्लेन सरफेस होता है ना एजेस होते हैं। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे कौन सी शेप आ गई, कोन। तो एजेस, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस तीनों 1 1 होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पैरेलल साइड। दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की शेप है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड 1 पेयर ऑफ अनपैरेलल साइड। तो ये ट्रेपेजियम शेप है, पैरेलल साइड इसकी कितनी होगी, 2 का मतलब यहाँ पे मैंने सेट बोला था, 1 पेयर ऑफ सेट तो है, तो वैसे 2 है, 1 एंड 2 पैरेलल साइड। साइड्स कितनी होती है टोटल इसकी, 1 2 3 4 साइड्स होती है, और कॉर्नर्स कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। नेक्स्ट एच, रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में पूछी है कॉर्नर्स, तो 1 2 3 4 कॉर्नर्स। अपोजिट साइड्स कितनी होती है, 1 अपोजिट साइड एंड 1 अपोजिट साइड, मत मीन्स 2 अपोजिट साइड होती है। नेक्स्ट ई आई, all 4 sides are equal means this is rhombus। rhombus की जो sides हैं वो है 1 2 3 4 साइड एंड 1 2 3 4 कॉर्नर्स। नेक्स्ट लास्ट, दिस इज ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल इस तरीके से भी बनता है, चाहे इसकी फेस इस तरीके से हो तो भी ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसकी ऐसी एक साइड इस तरीके से होती है स्ट्रेट, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी पूछी है साइड 1 2 3 साइड हो गई, and corners 1 2 3 corners. So each student do exercise number 3 and 4 in copy. Thank you.